नमो नमः। आज मैं आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ कक्षा 9वीं का अभ्यास प्रश्न पत्र, जो कि 80 अंकों का है और समय है 3 घंटे। तो इस प्रश्न पत्र के 4 खंड हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में भी देख पा रहे हैं। खंड का अपठित अवबोधन 10 नंबर का, खंड का रचनात्मक कार्यम 15 अंकों का, खंड का अनुप्रयुक्त व्याकरणम 25 अंकों का और खंड घ पठित अवबोधन 30 अंकों का। खंड का अपठित अवबोधनम 10 अंकों का पहला प्रश्न, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखता। अब यहाँ क्या करना है आपको, ये पैराग्राफ जो गोलाकार में दिखाई दे रहा है उसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गद्यांश इस प्रकार से है। विधात्रा निर्मितम इयं सृष्टिः अतीव सौंदर्यमयी, प्रकृतेः शोभा अतीव आह्लादकरी, परम निरंतरम विकासशीलैः मानवैः विकासेन सह प्रदूषणमपि वर्धिता, येनास्माकमेव स्वास्थ्यहानिः भवति। वायुप्रदूषणं, ध्वनिप्रदूषणं, जलप्रदूषणम्, एतत् त्रिविधं प्रदूषणमेव मुख्यतया सर्वं वातावरणम् आकुलीकरोति। वायुप्रदूषेण श्वासग्रहणे काठिन्यं वर्तते, एतत् सर्वेषां स्वास्थ्याय हानिकरः सिद्ध्यति। ध्वनिप्रदूषणं, मार्गेषु वाहनानाम् अतिशय कोलाहलेन ध्वनिविस्तारकयन्त्रैश्चापि भवति। अनेन श्रवणशक्तेः हानिः भवति। प्रदूषित जलोपयोगः तु सर्वेषां व्याधीनां मूलभूतकारणम् अस्ति। यदस्माकं सर्वेषामेव कर्तव्यमिदं, यद् अत्र सर्वत्र अवकररहितस्य वातावरणस्य निर्माणं वयं कुर्याम, येन वायुप्रदूषणम् अस्माकं स्वास्थ्यं नाशयितुं सक्षमः न भवेत्। तथैव ध्वनिप्रदूषणं, जलप्रदूषणं चापि रोद्धुम वयं सर्वे मिलित्वा एवं प्रयासं कृत्वा सर्वे सुखिनः भवामः। इस पैराग्राफ में प्रदूषण की समस्या के बारे में बताया गया है। तो चलो अब हम इसके प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। तो सबसे पहले का एक पदेन उत्तरता, मतलब एक पद अर्थात एक शब्दों में उत्तर दीजिए। केवल आपको प्रश्न 2 करने हैं, फिर भी हम यहाँ तीनों देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रदूषणम कतिविधम भवति। प्रदूषणम कतिविधम भवति मतलब प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। उत्तर है इसका त्रिविधम। प्रश्न 2, ध्वनि प्रदूषेण कस्याः हानिः भवति। इसका उत्तर है स्वास्थ्य हानिः। प्रश्न नंबर 3, केन निर्मिता इयं सृष्टिः अतीव सौंदर्यमयी। इसका उत्तर है विधात्रा निर्मितम। पहले प्रश्न का ब पूर्ण वाक्येन उत्तरता। अब आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर 1, अद्यत्वे अस्माकं स्वास्थ्यहानिः कथं भवति। इसका उत्तर है अद्यत्वे विकासशीलैः मानवैः विकासेन सह प्रदूषणमपि वर्धितः, येनास्माकमेव स्वास्थ्यहानिः भवति। प्रश्न 2, सर्वे मिलित्वा कथं सुखिनः भवामः। इसका उत्तर है ध्वनि प्रदूषणं, जल प्रदूषणं चापि रोद्धुम वयं सर्वे मिलित्वा एवं प्रयासं कृत्वा सर्वे सुखिनः भवामः। प्रश्न 1 का स अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तं शीर्षकं संस्कृतेन लिखता। उत्तर है प्रदूषणस्य समस्या एवं प्रदूषणं तथा च अस्माकं जीवने प्रदूषणस्य प्रभावः। यथा निर्देशम् उत्तरता। क्षीयन्ते इति पदस्य विपरीतार्थकं पदम् अनुच्छेदात् चित्वा लिखता। तो इसका आंसर है ख वर्धता। अगला प्रश्न, विकासेन सह प्रदूषणमपि वर्धितं, येन स्वास्थ्यस्य हानिः भवति। अत्र भवति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, अर्थात यहाँ पर कर्ता पद क्या है। तो इसका आंसर होगा प्रदूषणम। अगला प्रश्न है,
सततम इत्यर्थम किम पदम अनुच्छेदे प्रयुक्तम। तो सततम की जगह पर अनुच्छेद में जो पद प्रयुक्त हुआ है उसका नाम है ऑप्शन ग निरंतरम। अगला प्रश्न है व्याधि नाम इत्यस्य पदस्य विशेषण पदम किम। यहाँ व्याधि नाम की विशेषता बताता है सर्वेषां व्याधि नाम, अर्थात इसका उत्तर है सर्वेषां। आगे प्रश्न नंबर 2 खंड खा में रचनात्मकम कार्यम 15 अंकों के लिए है, जिसमें सबसे पहले 5 नंबर की यहाँ पर एप्लीकेशन अर्थात प्रार्थना पत्र है जो प्रधानाचार्य के नाम पर लिखना है। यहाँ पर आपके सामने जो प्रार्थना पत्र दिया हुआ है उसके अनुसार भवतः नाम गौतमः अस्ति, आपका नाम गौतम है। भवान 9वीं कक्षायां पठति, आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हो। अद्य भवतः गृहे अनेके अतिथयः आगमिष्यन्ति, अतः तेषां व्यवस्थायै भवान विद्यालयात् एकस्य दिवसस्य अवकाशं प्राप्तुम् इच्छति। एतदर्थं प्रधानाचार्यं प्रति प्रार्थनापत्रं लिखत। इसके अनुसार आपको एक दिन की व्यवस्था करने के लिए मेहमानों के लिए आपको एक पत्र लिखना है प्रधानाचार्य के प्रति। तो यहाँ पर प्रार्थना पत्र नहीं दिया हुआ और उसके विकल्प भी नहीं दिए हुए हैं, तो इसको यहीं पर छोड़ते हैं और आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे के प्रश्न को हल करते हैं। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें लिखा है अधः प्रदत्तं चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहाय्येन पंचवाक्यानि संस्कृते लिखता। तो आपको यह मंजूषा में देख करके ही ऑप्शन या विकल्प का चयन करना है और केवल 5 वाक्यों का निर्माण करना है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। पहला वाक्य है अस्मिन् चित्रे कृषकः क्षेत्रं कर्षति। दूसरा वाक्य प्रदत्ते चित्रे रेलयानं चलति। तीसरा वाक्य चित्रेस्मिन् सूर्यातपे वृषभौ कर्षतः। वाक्य नंबर 4 चित्रे कृषकेण सह पत्नी पुत्रश्च योगदानं दत्तः। वाक्य नंबर 5 प्रदत्ते चित्रे कृषकः हलं चालयति। ये आपके 5 वाक्य थे। अब प्रश्न नंबर 4 अधोलिखितानां वाक्यानां संस्कृतेन अनुवादं कुरुता, अर्थात नीचे लिखे हुए वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो पहला है राघव बाजार जाता है, इसका संस्कृत में अनुवाद बनेगा राघवः आपणं गच्छति। और दूसरा वाक्य है उद्यान में लोग घूमते हैं, संस्कृत में बनेगा उद्याने जनाः भ्रमन्ति। तीसरा वाक्य है सीता गाना गाती है, सीता गीतम गायति। चौथा वाक्य है हिमालय से गंगा निकलती है, संस्कृत में बनेगा हिमालयात् गंगा निस्सरति। पांचवा वाक्य है गुरु को नमस्कार है, संस्कृत में बनेगा गुरुवे नमस्कारः। छठा वाक्य है बालक दंड से डरता है, अर्थात बालकः दंडात् बिभेति। सातवां वाक्य मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, अर्थात मह्यम मोदकम रोचते। खंड का अनुप्रयुक्त व्याकरणम 25 अंकों के लिए। पांचवा प्रश्न अधोलिखितानां पदानां संधिपदम संधिच्छेदम व कुरुता। केवल प्रश्न चतुष्टयम 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो देखते हैं इनको। पहला न्यवसत, इसका संधि विच्छेद होगा नी धन अवसत। दूसरा प्रश्न जगत धन ईशः, इसकी संधि होगी जगदीशः। तीसरा है पठनार्थम, तो इसका होगा पठन धन अर्थम। अगला है प्रश्न 4 पौ धन अकः, तो ये बनेगा पावकः। अगला प्रश्न है अभीष्टम, तो इसका बनेगा अभि धन इष्टम। छठा प्रश्न है यथा निर्देशम उचितम विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुता। ये केवल आपको प्रश्न 4 ही करने हैं। पहला प्रश्न रिक्त स्थान क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति,
तो इसका आंसर होगा छात्राः। रिक्त स्थानम देवम नमामः, इसका उत्तर होगा वयम देवम नमामः। तीसरा प्रश्न, सः रिक्त स्थानम पठति, तो इसका आंसर होगा सः पाठम पठति। प्रश्न 4, रिक्त स्थान नाम देवदत्तः अस्ति, इसका उत्तर होगा मम नाम देवदत्तः अस्ति। प्रश्न नंबर 5, पुस्तकालये अत्र का विभक्ति अस्ति, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है। प्रश्न 7, उचित लकारं प्रयुज्य क्रियापदं चित्वा वाक्यानि पूरयत। केवल 4 प्रश्न करने हैं आपको इसमें। पहला प्रश्न है अहम प्रातः देवालयं रिक्त स्थानम, उत्तर है गच्छामि। प्रश्न 2, छात्राः विद्यालये पठनाय रिक्त स्थानम, तो इसका उत्तर है गच्छन्ति। प्रश्न 3, ते स्वः जंतुशालां रिक्त स्थानम, तो यहाँ होगा ते स्वः जंतुशालां गमिष्यन्ति। प्रश्न 4, त्वं ह्यः कुत्र रिक्त स्थानम, यहाँ ह्यः से पता लगता है कि यह भूतकाल का है, तो यहाँ पर होगा मध्यम पुरुष एकवचन में अगच्छः। वयं गृहं प्रति रिक्त स्थानम, इसका उत्तर होगा चलामः। कारको उपपद विभक्तिम् आश्रित्य उचित पदानि विकल्पेभ्यः चिनुत, और केवल प्रश्न 4 करने हैं। तो पहला प्रश्न है रिक्त स्थानम परितः वनानि सन्ति, तो यहाँ पर होगा ग्रामं परितः वनानि सन्ति। अग्रिम प्रश्न, बालिका रिक्त स्थानम सह आपणं गच्छति, तो यहाँ होगा बालिका जनकेन सह आपणं गच्छति। सह साकम सात के अर्थ में तृतीय विभक्ति का उपयोग होता है। चौथा प्रश्न है श्री रिक्त स्थानम नमः, श्री गुरुवे नमः। चौथा प्रश्न है गंगा रिक्त स्थानम प्रवहति, इसका आंसर है गंगा हिमालयात् प्रवहति। पांचवा प्रश्न है रिक्त स्थान स्वाहा, तो यहाँ पर हो जाएगा इंद्राय स्वाहा। प्रश्न 9, रेखांकित पदेषु प्रकृतिः प्रत्ययं विभज्य संयोज्य व लिखत। प्रश्न 1, हसन्तं काकं विलोक्य बालिका रोदितुम् आरब्धा, यहाँ पर आपको प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय है यहाँ पर वि धन लोक्री धन ल्यप प्रत्यय। अग्रिम प्रश्न में का कहा सी धन कत्वा प्रबुद्धः, तो यहाँ सी धन अक्त्वा प्रत्यय मिलकर के बनेगा सयित्वा। प्रश्न 3, बालकः विद्यालयं गन्तुं न इच्छति, तो यहाँ पर विद्यालयं गन्तुं, तो गन्तुं के बारे में पूछा गया है, तो बनेगा गम धन तुमुन। प्रश्न 4, चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तूनि दृष्ट्वा बालिका विस्मयं गता, यहाँ पर दृश्य धन अक्त्वा, तो मिलकर के बनेगा दृष्ट्वा। प्रश्न 10, अंकानां स्थाने उचित संख्या पदानि लिखता। केवल प्रश्न चतुष्टयम मतलब 4 ही करने हैं। तो पहला है अस्माकं कक्षायां रिक्त स्थान 40 छात्राः सन्ति, संस्कृत भाषायां 40 छात्राः सन्ति। दूसरे, एकस्मिन् मासे प्रायशः 30 दिनानि भवन्ति, संस्कृत भाषायां 30 दिनानि भवन्ति। तीसरा वाक्य, अहं प्रातः रिक्त स्थानं वादने विद्यालयं गच्छामि, तो आंसर होगा 9 वादने विद्यालयं गच्छामि। चौथा प्रश्न, सः रिक्त स्थान वादने दंतधावनम करोति, यहाँ 6 लिखा है, तो होगा सः षड्वादने दंतधावनम करोति। पांचवा, मम रिक्त स्थान हस्तौ स्तः 2 लिखा है, तो होगा मम द्वौ हस्तौ स्तः। 11वां प्रश्न, अधोलिखित पदेषु उपसर्गम संयोज्य विभज्य व लिखता। अब यहाँ पर उपसर्ग छांट करके लिखने हैं। 11वें प्रश्न में पहला,
वितरति, वि धन तरति। दूसरे में अनुभवति, अनु धन भवति बनेगा। तीसरे में निर धन गच्छति मिलकर के बनेगा निर्गच्छति। चौथा अनुसरन्ति, अनु धन सरन्ति बनेगा। अंतिम व पांचवा वि धन हरन्ति विहरन्ति बनेगा। 12वां प्रश्न कोष्टकेभ्यः शुद्धम अव्ययपदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयता। अब यहाँ पर आपको सही अव्यय को छांट करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, त्वम कस्य रिक्त स्थानम गच्छसि। तो यहाँ होगा त्वम कस्य पुरतः गच्छसि। दूसरा प्रश्न रिक्त स्थानम अशोक राजा आसीत। तो यहाँ पर आएगा पुरा अशोक राजा आसीत। तीसरा रिक्त स्थानम निर्णयः न करणीयः। इसका उत्तर होगा सहसा। चौथा प्रश्न कक्षायां रिक्त स्थानम तिष्ठ। तो इसका आंसर होगा कक्षायां तूष्णीं तिष्ठ। अंतिम पांचवा कलहम रिक्त स्थानम कुरु। कलहम मा कुरु। प्रश्न 13 अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्तप्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखता। और यह जो पैराग्राफ आया है, ये जो गद्यांश आया है, आप ही की पाठ्य पुस्तक स्वर्ण काका से लिया गया है। प्रश्न 13 पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। तस्याश्चैका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिदेश सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। किञ्चित् कालानन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्डीय ताम् उपजगाम। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचञ्चुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। तं तण्डुलान् खादन्तं हसन्तं च विलोक्य बालिका रोदितुम् आरब्ध। तं निवारयन्ती सा प्रार्थयत् तण्डुलान् मा भक्षय, मम माता अतीव निर्धना वर्तते। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच मा शुचः। सूर्योदयात् प्राक् ग्रामात् बहिः पिप्पलवृक्षम् अनु त्वया गन्तव्यम्। अहं तुभ्यं तण्डुलमूल्यं दास्यामि। प्रहर्षिता बालिका निद्राम् अपि न लभे। एक पदेन उत्तरता। सबसे पहले एक शब्द या एक पद में उत्तर देना है। यहाँ पहला प्रश्न है निर्धना वृद्धा कुत्र न्यवसत्। उत्तर है ग्रामे। दूसरा प्रश्न है का रोदितुम् आरब्धा। उत्तर है बालिका। प्रश्न 3 कः तण्डुलमूल्यं दास्यति। उत्तर है काकः। आगे है पूर्ण वाक्येन उत्तरता, अर्थात पूरे वाक्य में ही उत्तर दीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है काकः किं प्रोवाच। उत्तर है काकः प्रोवाच मा शुचः। सूर्योदयात् प्राक् ग्रामात् बहिः पिप्पलवृक्षम् अनु त्वया गन्तव्यम्। अहं तुभ्यं तण्डुलमूल्यं दास्यामि। प्रश्न 2 माता पुत्रीं किम् आदिदेश। उत्तर है माता पुत्रीम् आदिदेश सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। बालिका कथा रोदितुम् आरब्धा। ये प्रश्न नंबर 3 यहाँ कथा लिखा हुआ है। ये कथा की जगह पर किमर्थम होना चाहिए। बालिका किमर्थम रोदितुम् आरब्धा। इसका उत्तर है विचित्रो काकः तण्डुलान् खादन्तं हसन्तं च दृष्ट्वा बालिका रोदितुम् आरब्धा। अगले में यथा निर्देशम उत्तरता। केवल प्रश्न द्वयम, कोई 2 प्रश्न करने हैं। जिस तरह का निर्देश दिया जाए वैसा ही उत्तर दिया जाए। धनिका इति पदस्य विपरीतार्थकं पदम अनुच्छेदात् चित्वा लिखता। उत्तर है निर्धना। दूसरा प्रश्न अहम तुभ्यं तण्डुलमूल्यं दास्यामि।
अत्र दास्यामि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। यहाँ पर दास्यामि जो क्रियापद है उसकी जगह पर कर्ता कौन आया है उसके बारे में बात करेंगे। दास्यामि क्रियापद के साथ अहम कर्ता प्रयोग में हुआ है, अहम दास्यामि। तीसरा प्रश्न, खादय इत्यर्थम किम पदम अनुच्छेदे प्रयोक्तम। खादय शब्द के स्थान पर अनुच्छेद में कौन सा शब्द प्रयोग में हुआ है, तो वो है भक्षय। आगे 14वां प्रश्न, अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखता। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। पहला प्रश्न, किम अवधार्यताम। उत्तर है धर्म सर्वस्वम। प्रश्न 2, किम न समाचरेत। उत्तर है परेषाम। प्रश्न 3, धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा किम क्रियताम। उत्तर है अवधार्यताम। प्रश्न सा, यथा निर्देशम उत्तरता केवलम प्रश्नद्वयम। जैसा निर्देश दिया जाएगा उस तरह का उत्तर देना है, केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, अनुकूलानि इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम श्लोकात् चित्वा लिखता। श्लोक में इसका उत्तर दिया हुआ है प्रतिकूलानि। प्रश्न 2, अन्येषाम इत्यर्थम किम पदम श्लोके प्रयुक्तम। तो श्लोक में अन्येषाम के स्थान पे प्रयुक्त हुआ है परेषाम, दूसरों का। प्रश्न नंबर 3, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषाम न समाचरेत। अत्र समाचरेत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। यहाँ समाचरेत क्रियापद के साथ कर्तापद हुआ है प्रयोग में आत्मनः। प्रश्न 15, संवादान पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखता। यहाँ पर संवाद दिए हुए हैं चंदन, मल्लिका इत्यादि के, जो आपने पढ़े हुए भी हैं। अब इन्हीं संवादों के बीच में से सबसे पहले एक पद में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, कानि पूजा निमित्तानि सन्ति। उत्तर है मोदकानि। प्रश्न 2, कः प्रसादम इच्छति। इसका उत्तर है चंदनः। प्रश्न 3, मल्लिका काभिः सह गमिष्यति। उत्तर है स्वसखिभिः सह। प्रश्न 2, पूर्णवाक्येन उत्तरता केवलम प्रश्नद्वयम। 2 प्रश्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, चंदनः किमर्थं जिह्वालोलुपतां नियंत्रयितुम् अक्षमः आसीत्। इसका उत्तर है तव हस्तनिर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहं जिह्वालोलुपतां नियंत्रितुम् अक्षमः आसीत्। प्रश्न 2, मल्लिका प्रातः कुत्र गमिष्यति। उत्तर है मल्लिका प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यति। प्रश्न 3, चंदनः किम नियंत्रयितुम् अक्षमः अस्ति। उत्तर है इसका चंदनः जिह्वालोलुपतां नियंत्रयितुम् अक्षमः अस्ति। प्रश्न सा, यथा निर्देशम उत्तरता। पहला प्रश्न है, समर्थः इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम संवादात् चित्वा लिखता। इसका विपरीत मतलब विलोम शब्द है समर्थ का है असमर्थः। प्रश्न 2, परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति। अत्र सन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। यहाँ कर्ता बताना है। उत्तर है मोदकानि सन्ति, अर्थात मोदकानि कर्तृपद है अर्थात कर्ता है। प्रश्न 3, त्वरितम इत्यर्थम किम पदम अनुच्छेदे प्रयुक्तम। तो इसका उत्तर है शीघ्रम। त्वरितम के स्थान पर अनुच्छेद में शीघ्रम का उपयोग हुआ है। रेखांकित पदों के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लगा करके प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण करें। पहला वाक्य है, स्वर्णकाकम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत। स्वर्णकाकम की जगह पर आएगा किम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत। और दूसरे में आएगा कस्मै मोदकानि रोचन्ते। तीसरे में आएगा कस्मात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता।
प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथे में आएगा के फलम ना खादंती और पांचवे में होगा केशाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति। यहाँ मंजूषा की सहायता से अन्वय को ठीक ढंग से मिला करके बनाना है, जिससे इसका अर्थ प्रकट हो सके और इसका भावार्थ पता लग सके। अन्वय इस प्रकार है, गुणाः गुणज्येषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति। आस्वाद्यतोयाः नद्यः प्रवहन्ति ते समुद्रम् आसाद्य अपेयाः भवन्ति। इस तरह मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करके श्लोक के भावार्थ और अन्वय का ठीक से हमने जाना और इसका अर्थ प्रकट हुआ। अब प्रश्न 18 में अधोलिखित कथांशम समुचित क्रमेण लिखता, अर्थात नीचे लिखी हुई पंक्तियों को कथा के सारांश को सुमेलित क्रम में लगाना है, जिससे कहानी का अर्थ प्रकट हो सके। तो चलो देखते हैं इस प्रश्न को भी। तो कथा के सबसे पहली लाइन होगी, भ्रांतः कश्चन बालः आसीत्। दूसरी लाइन, सः पाठशाला गमनवेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। तीसरी लाइन, किन्तु तेन सह क्रीडनाय तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। चौथी लाइन, अतः एकाकी बालकः किमपि उद्यानं प्राविशत्। पांचवी लाइन, उद्यानं गत्वा सः मधुकरम् आह्वयत्। छठी लाइन, सः मधुकरः बालस्य आवाहनं तिरस्कृतवान्। सातवीं लाइन, बालः भूयो भूयः हठम् आचरति इति। 19वां क्वेश्चन, रेखांकित पदों को आधृत्य करके प्रसंग के अनुसार अर्थ चयन करके लिखना है। पहला प्रश्न, वसंते सरसा रसालाः लसन्ति। इसका उत्तर है आम्रः। प्रश्न 2, परोपकाराय सतां विभूतयः। इसका उत्तर है सज्जनानाम्। प्रश्न नंबर 3, येषां मरालैः सह विप्रयोगः। इसका आंसर है, इसका उत्तर है हंसैः। प्रश्न 4, खिन्नः बालकः कुक्कुरम् अकथयत्। इसका उत्तर है श्वानः। और आगे इनके विलोम पदों के साथ मेलन है, मृदु का कठोर, अपूर्व का पूर्वः, मूर्खाणाम विदुषाम, खिन्नः प्रसन्नः। तो इस तरह से ये आदर्श प्रश्न पत्र का समापन होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल संस्कृतम पठ को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा एवं बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कीजिएगा। जल्द ही मेरी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, हरि ओम।